यदि आप भी हिंदू के साथ साथ शिव भक्त है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सनातन धर्म और भगवान शंकर के प्रति प्रेम और श्रद्धा भक्ति और भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, भारत में हजारों नहीं लाखों की संख्या में मंदिर मौजूद है, लेकिन हर मंदिर में ऐसा एक चमत्कार होता है जो उसे प्रसिद्ध बनाता है। ऐसे ही दो मंदिर है जो भगवान शंकर के हैं और मंदिरों का ऐसा रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसे वैज्ञानिक तक उसकी खोज भी नहीं कर पाए हैं। तो चलिए कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर से लिख दीजिएगा। नंबर 1, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से लेकर 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। कई लोगों का ये मानना है कि मंदिर के निर्माण में बड़ी रकम लगी थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वो भी यहाँ रहेगी। इसके बाद शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे अच्छा समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा यहाँ आप कई बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अंजनेरी हिल्स, पांडवलेनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी और सप्तशृंगी जैसी बेहतरीन जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 2, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी से जुड़ी सबसे पुरानी मान्यता ये है कि इस नगरी को शिव के त्रिशूल पर बसाया गया है। शिव ने अपने त्रिशूल को सामने किया और उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस नगरी को हिंदू धर्म के लिए बहुत विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महादेव को काशी स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने विष्णु जी से इसे अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया और तब से ही महादेव काशी में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुस्लिम, जैन, पारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि लोग रहते हैं। काशी, बनारस और वाराणसी को ही लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे। ये थे अभिमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर माना जाता है और इसलिए इसे महाशमशान नाम भी दिया गया था। यहाँ का काल भैरव का मंदिर काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मान्यता भी छोटी है। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी को भी मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी है। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है, ना ही किसी तालाब या जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती है और बालासन योग जैसी आकृति पड़ती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहाँ नहाती हैं उसे संतान सुख प्राप्त होता है। बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी
45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरि ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खासियत ये है कि 8 घाट में 8 अलग स्वाद का पानी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।